देखिए प्रश्न दिया है कि यदि कोई रेखा ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे ए और बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, कह रहा है इसकी भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर जो है प्रतिच्छेद करें। तो ये हो गया ए बी पर डी प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, और ए सी को ई प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, प्रतिच्छेद करे, ओके। तथा भुजा बीसी के समांतर हो, देखिए बीसी की क्या है, समांतर है, बीसी भी ऐसे है और डीई भी इस तरीके से दोनों समांतर हो गए। तो सिद्ध करना है एडी बटा ए बी, क्या सिद्ध करना है, एडी बटे में ए बी बराबर हो जाना चाहिए ए ई बटे में ए सी। सबसे पहले आप देखिए कि दिया क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि दिया है क्या दिया है, आप कहेंगे कि डी ई समांतर है बी सी के, ये दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप कहेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे में ए बी बराबर ए ई बटे में ए सी, ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए अब हमने क्या क्या बनाया और उसके बाद उपपत्ति क्या होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति लिखेंगे, ठीक, उपपत्ति लिखेंगे कि ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक। अब ये कैसे हुआ, देखिए ध्यान से, हमने कहा ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी, क्यों हुआ, क्योंकि इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय आप जानते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक भुजा के समांतर कोई रख दिया गया हो तो थेल्स प्रमेय के अनुसार इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है थेल्स प्रमेय के अनुसार, ओके। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, और तो आपने थेल्स प्रमेय के अनुसार लगा दिया। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसे, कि डी बी को ऊपर कर लीजिए, डी बी बटे में ए डी बराबर ई सी बटे में ए ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि डी बी बटे में ए डी और ई सी ई बटे में ए ई, ये भी इनका भी अनुपात बराबर होता है। तो ये थेल्स का थ्योरम है, प्रमेय है। तो प्रमेय के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर अभी मैं बताता हूं कि एक क्यों जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखिए डी बी बटे में ए डी प्लस एक बराबर ए सी बटे में ए ई प्लस एक, दोनों पक्षों में आपने एक जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आपने एक जोड़ा तो इधर एलसीएम लेंगे तो डी बी प्लस ए डी बटे में क्या हो जाएगा, ए डी बराबर इधर क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई बटे में ए ई, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो अब कहेंगे कि यहाँ पे जब हमने एलसीएम ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, अब एक क्यों जोड़ा गया, अब इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि हमको लाना क्या है, एडी। एडी कब आएगा, एडी तब आएगा ये वाला। अब हमारे पास है क्या, एडी बटे में डीबी, है ना, यहाँ देखिए डीबी बटे में एडी, डीबी ये हो गया, एडी ये हो गया, ठीक है। अब जब आपने इधर एक जोड़ा और इस पक्ष में भी एक जोड़ा, पहली बात तो दोनों तरफ एक जोड़ा तो ये कट जाएंगे, क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और कट जाएंगे। तो हमारे पास यही समीकरण बचेगा, यही रेशियो बचेगा जो ऊपर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आपने एक जोड़ा तो एलसीएम लेके आपके पास क्या आया, तो आप कहेंगे कि डीबी प्लस एडी, देखिए डीबी प्लस एडी, यही हमारे पास आया डीबी प्लस एडी। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, तो आप कहेंगे टोटल आ गया एबी, क्योंकि हमको एबी चाहिए, है ना, इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए एक जोड़ा है। और जब आपने ईसी प्लस एई किया, ईसी प्लस एई किया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एसी, क्योंकि हमको एसी चाहिए जो कि हमको प्रूव करना है, क्लियर, इसीलिए हमने एक जोड़ा है। अब यही चीज हुआ कि डीबी प्लस एडी जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल गया, तो आप कहेंगे कि हमको मिल गया एबी, क्या मिल गया, एबी बटे में क्या है, एडी है, बराबर इधर से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और बटे में ए ई हो गया, ठीक। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे, अब इसको जिस तरीके से यहाँ पे आपने इसको अपोजिट करके लिखा था तो आप इसको भी अपोजिट करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिख देंगे, तो आप अब लिख देंगे कि ए डी बटे में ए बी बराबर ए ई बटे में ए सी,
और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो ए बी आया है ये ए डी प्लस बी डी को जोड़ के आया है, जो यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।